हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मोर। टैली का आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले 3 चैप्टर आपको बताए जिसमें हमने कंपनी बनाना सिखाया, साथ में हमने बाउचर्स बताए क्या होते हैं, लेजर और ग्रुप बताए क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग बाउचर में पेमेंट बाउचर, रिसिप्ट बाउचर और कॉन्ट्रा बाउचर क्या काम करते हैं और किस किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्ट्रा बाउचर के बारे में। ठीक है, तो कॉन्ट्रा बाउचर, इसके लिए हम जाएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, और गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हमें जाना है बाउचर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम अपने कीबोर्ड से वी दबाएंगे या फिर बाउचर को सेलेक्ट करके बाउचर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक सेक्शन खुल गया कॉन्ट्रा बाउचर का। यहाँ पेमेंट देखिए बाउचर हमें दिख रहा है। तो देखिए साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दाहिने साइड में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस, ये सब बाउचर होते हैं। तो क्या आपको कॉन्ट्रा पे जाना है तो आप माउस से F4 जो कॉन्ट्रा लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से सीधे F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा का बाउचर देखिए ओपन हो चुका है। कॉन्ट्रा बाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है वो ये हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट्स बना रखा है कॉन्ट्रा बाउचर में कैसे क्या करना है। तो कॉन्ट्रा बाउचर का यूज़ होता है ओनली फॉर बैंक एंड कैश अकाउंट्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक और कैश, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कॉन्ट्रा बाउचर के अंडर में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो रूल्स होता है वो क्रेडिट असेस्ट को किया जाता है अपनी संपत्ति को, और डेबिट किया जाता है लायबिलिटी को जो देनदारी होती है। ठीक है, आगे हम इसको समझाएंगे क्रेडिट डेबिट किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका पेमेंट नेचर हम देख लेते हैं। तो इसका पेमेंट नेचर होता है कैश से कैश में ट्रांजेक्शन, कैश टू बैंक में ट्रांजेक्शन, बैंक टू कैश में ट्रांजेक्शन, या बैंक टू बैंक में ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मेट में समझे तो विड्रॉ, डिपॉजिट एंड ट्रांसफ़र, ये तीनों वर्क अगर हमें करना होगा तो हम कॉन्ट्रा बाउचर में इन तीनों का वर्क करेंगे। अब देख लेते हैं कि इनमें जो लेजर बनेंगे वो किसके अंडर में बनेंगे। तो कॉन्ट्रा बाउचर में जो भी लेजर बनेगा वो बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड के अंडर में बनेगा, इसके अलावा किसी भी ग्रुप में नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी की जा सकती हैं। तो कैश डिपॉजिट किया जा सकता है बैंक में, कैश विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से, लोन हम बैंक से ले भी सकते हैं, और लोन का जो इंटरेस्ट आता है वो हम उसका रीपेमेंट जमा कर सकते हैं कॉन्ट्रा बाउचर से। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाउचर्स के ऊपर, बाउचर्स में हम F4 टाइप करेंगे तो कॉन्ट्रा बाउचर हमारा आ जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कन्फिगर वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, या फिर आप सीधे चेंज मोड पर जा सकते हैं। ठीक है, चेंज मोड पर आप जाएंगे और यहाँ डबल एंट्री मोड को ऑन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टू और बाई का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसे क्रेडिट और डेबिट में चेंज करना है तो आप कन्फिगर में जाइए जो कि नीचे दिया होगा, या F12 भी दबाएंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दिया है यूज़ CRDR इंस्टेड टू बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, इसको आप यस कर दीजिए और कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए कि यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैश डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ टू PNB बैंक। ठीक है, तो कैश का लेजर हमें नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से बना होता है, और PNB का लेजर हमें यहाँ पर बनाना होगा। टैली प्राइम में हम चलेंगे बाउचर्स के ऊपर, बाउचर्स में हम जाएंगे F4 कॉन्ट्रा। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें ये देखना होगा कि जो कैश हमारा है उस कैश में हमें कुछ बैलेंस डालना होगा जिससे हम आगे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मेन स्क्रीन पर रहते हुए ऑल्टर करना है। ठीक है, ऑल्टर करना है। ऑल्टर में आप लेजर को ऑल्टर करेंगे, लेजर को ऑल्टर करेंगे तो देखिए कैश का आपको लेजर दिख रहा है। अब इसको क्लिक करेंगे और नीचे आते हुए एंटर से जहां ओपनिंग बैलेंस लिख के आ रहा है नीचे की तरफ, वहां आप जितनी भी पूंजी आपके पास इस वक्त अभी है बिजनेस को खोलते समय, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 1 लाख भर रहा हूँ, डेबिट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अभी 1 लाख रुपये मेरे पास इस समय है, और मैं इसी 1 लाख रुपए से किसी को भी पैसा देना होगा तो दूंगा, या बैंक में जमा करना होगा तो करूंगा। ठीक, कि हमको कंपनी में काम करने से पहले कुछ पैसा अपने कैश में भर। चलते हैं बाउचर्स के ऊपर और कॉन्ट्रा बाउचर की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ देखिए क्रेडिट हम यहाँ पे करने वाले हैं किसको, जो हमारा एसेस्ट होगा, यानी जहाँ से हमारे
घटेगा चीज़ें। तो देखिए इसका रूल होता है, मैं यहाँ पे अभी बता भी दूंगा। जो रूल होता है हमारे अकाउंटिंग का, वो ये कहता है कि जो रियल अकाउंट है उसमें आप क्रेडिट कीजिए उसको जो घट रहा है, और डेबिट कीजिए उसको जो बढ़ रहा है। मतलब क्रेडिट फॉर गिवर और डेबिट फॉर रिसीवर। तो यहाँ क्रेडिट जो होगा वो मेरा असेस्ट होगा, मतलब मेरी संपत्ति जा रही है, और डेबिट क्या होगी, लायबिलिटी, जहाँ पर भेजना है, ठीक है, जहाँ पे जमा हो रहा है। यहाँ कैश से पैसा जाएगा और पीएनबी वाले में पहुँचेगा। तो हम कैश को यहाँ क्रेडिट करने वाले हैं। आपने कैश को क्रेडिट किया तो आप एक चीज़ देखेंगे कि कैश के पास करंट बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपये। मतलब इस समय आपके पास कैश में 1,00,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए हमको पीएनबी वाले बैंक में 10,000 रुपये भेजना है, तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब ये डेबिट पूछ रहा है, मतलब जमा कहाँ करेंगे। तो जमा आपको करने के लिए पीएनबी का देखिए यहाँ लेज़र नहीं है, तो अब देख रहे होंगे साइड में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप पीएनबी का एक लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीएनबी का एक लेज़र बनाया। अब ये पीएनबी का लेज़र मुझे बनाना है बैंक अकाउंट के अंडर में, ठीक है। तो जितने भी बैंक आएंगे ना, चाहे वो लोन के लिए बैंक में खाता खुलवाया हो, या सेविंग अकाउंट खुलवाया हो, करंट अकाउंट खुलवाया हो, कोई भी बैंक अगर होगा ना, बैंक का जहाँ भी नाम आएगा वो सारे बैंक अकाउंट के अंडर में ही बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अंडर हमने बैंक अकाउंट लिया। अब ये सारी डिटेल आप भर सकते हैं, फिलहाल अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जब रियल कहीं आप काम करेंगे तो इसको ज़रूर भरना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज़ है, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ये सब भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आप चाहें तो भर सकते हैं, बैंक का एड्रेस जहाँ पर भी हो वो भर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं अभी। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि हमारे कैश में 1,00,000 रुपये था, और अब हमारे कैश में 90,000 रुपये दिखा रहा है। मतलब 10,000 रुपये पीएनबी में जा चुके हैं, मतलब हमने डिपॉजिट कर दिए हैं। एंट्री में हमने पहली एंट्री कौन सी की, कैश को अपने पीएनबी में डिपॉजिट कर दिया। आप लिख सकते हैं नरेशन में, आप लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट टू पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रा का कैश विड्रॉ करना है 2,000 रुपये पीएनबी बैंक से, मतलब निकालना है 2,000 रुपये पीएनबी बैंक से। तो हम टेली प्राइम में चलते हैं, वाउचर्स में चलते हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रा नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिट करना है हमको पीएनबी बैंक को, क्योंकि पैसा हमें निकालना है पीएनबी बैंक से। तो गिवर कौन है, पीएनबी बैंक है, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम क्या करने वाले हैं कि 2,000 रुपये में बोला गया निकालने को, मैं 2,000 रुपये सिलेक्ट किए, ठीक है। और इसको हम आगे बढ़ते हुए डेबिट क्या करना है, तो कैश में निकालना है, तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम पहली एंट्री कर रहे थे तो हमारा कैश 90,000 रुपये बचा था, अब हमारा कैश 92,000 रुपये हो गया है। मतलब 2,000 रुपये इसमें और ऐड हुए हैं, और पीएनबी वाले में 10,000 थे जो अब 8,000 हो गए। ये एंट्री बिल्कुल सही है, आप इसको सेव कर सकते। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि ट्रांसफ़र करना है 1,000 रुपये पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक में। ऑनलाइन करना है, ये कैसे भी कर सकते हैं, गूगल, पेटीएम, जैसे भी किया गया हो वो सब इसमें ट्रांसफ़र में ही आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीएनबी का लेज़र तो ऑलरेडी हमारे पास है, एसबीआई का हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में। यहाँ पे कहता है पीएनबी से एसबीआई में भेजना है, मतलब गिवर कौन है, तो पीएनबी यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट होगी, ठीक है। 8,000 उसका बैलेंस है, भेजना कितना है हमें, तो 1,000 रुपये हमें बताया गया है भेजने को। तो हमने 1,000 डाला, और किसको भेजना है, तो एसबीआई। तो एसबीआई का लेजर तो है नहीं, तो जो क्रिएट का ऑप्शन आप देख रहे हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से ऑल्टर बटन के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक एसबीआई बैंक। एसबीआई हमने बना लिया, एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर में आएगी, ठीक है। और ये डिटेल आप भर लेंगे, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एसबीआई में 1,000 रुपये हमारे डिपॉजिट हो गए। अब आप देखिए पीएनबी में 7,000 हो चुका है, और एसबीआई में 1,000 रुपये आ गया है। तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल सेव करते हैं। तो हम ये समझ गए होंगे आप कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री होने वाली है। कॉन्ट्रा वाउचर में जो आपका बैंक होता है और कैश होता है, इन्हीं दोनों के बीच ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो आई होप आपको कॉन्ट्रा वाउचर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाउचर है हमारा पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, या फिर जो साइड में आप टैब देख रहे हैं वहाँ पे भी आप पेमेंट वाले पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पेमेंट वाउचर के अंदर जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो भी हम
किसी से कुछ लिए होते हैं, उसके बदले में हम उसको पैसा देंगे, तो वो सब पेमेंट वाउचर के अंदर जाने वाला है, जिसमें हम किसी को सैलरी दे सकते हैं, किसी से कुछ सामान खरीदें उसको दे सकते हैं, किसी को एडवांस पैसा देना है उसको दे सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए पेमेंट में आ जाते हैं, तो राम को एडवांस 5,000 रुपये हमने 10 दिनों के लिए दिए हुए हैं। तो राम एक व्यक्ति है जो हमसे एडवांस 5,000 रुपये मांगा है 10 दिन के लिए, तो इसकी एंट्री हम कहाँ करने वाले हैं, पेमेंट वाउचर में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पेमेंट वाउचर में यहाँ पे हम डेबिट उसको करेंगे जो जिसको हमें देना है, यानी लायबिलिटी हमारी यहाँ पर डेबिट होने वाली है। चलिए यहाँ पे हम डेबिट करते हैं राम को, क्योंकि राम को हमें देना है। राम के पास जमा होगा इसलिए वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट अकाउंट का रूल है कि डेबिट को रिसीव कराना है और क्रेडिट को गिव कराना है। तो हम यहाँ पे लेजर राम का है नहीं, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और राम का लेजर बना लेंगे। तो राम का हम लेजर बना लेते हैं। राम एक व्यक्ति है, तो जब भी व्यक्ति होगा यानी किसी बंदे का नाम होगा, किसी आदमी का नाम होगा, तो वो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के अंदर जाएगा। तो कंडीशन ये है कि राम को हमने एडवांस पेमेंट की है 5,000 रुपये की, जो हमें उससे 10 दिनों बाद लेना है। तो क्योंकि हमें पैसे को वापस लेना है, तो इस कंडीशन में वो राम जो है वो सन्ड्री डेबिटर के अंदर उसका ग्रुप बनने वाला है। तो आप नीचे देख रहे हैं सन्ड्री डेबिटर दिखा रहा है, ठीक है। हमने सन्ड्री डेबिटर को यहाँ सेलेक्ट कर दिया और एक ऑप्शन हमें और यस करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को हमें यस रखना है, तभी हम उसको एडवांस पेमेंट कर पाएंगे। और भी हमें कुछ नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। एड्रेस वगैरह उसका डालना है तो आप डाल सकते हैं, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब राम को कितने रुपए देने हैं, तो 5,000 रुपये उसको एडवांस में देने थे, तो हमने 5,000 यहाँ टाइप कर दिए। अब यहाँ एडवांस में सेलेक्ट कर लेना है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर एडवांस कहता है तो एडवांस सेलेक्ट करना है। कितने दिनों के लिए दिया है वो आप यहाँ बताएंगे, 10 दिनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने 10 दिन लिखा और यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, पैसा दे कहाँ से रहे, तो आप अपने बैंक से भी दे सकते हैं और कैश से भी पैसा दे सकते हैं। तो कैश से भी दे सकते हैं, बैंक से भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं कैश से दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि अभी कैश में हमारे पास टोटल था 92,000 रुपये, अब है 87,000, मतलब उसमें से 5,000 रुपये कम हुए हैं। ठीक, कहाँ गए हैं, राम को गए हैं। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने राम को कुछ पैसे एडवांस में दे दिए हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्याम को 10,000 रुपये सैलरी दिया, मतलब श्याम हमारे यहाँ काम करता है, एम्प्लॉई है हमारा, हमने उसको 10,000 रुपये सैलरी दिया है। तो कैसे देना है वो देख लेते हैं। तो हम पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे श्याम का एक लेजर हम बना लेते हैं। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे श्याम, हमने नाम लिखा। अब क्या है कि श्याम पता नहीं चल रहा है कि श्याम को क्या देना है, तो आप इसके आगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राम को हमें सैलरी देनी है। राम यहाँ व्यक्ति तो है, लेकिन वहाँ पे राम की सैलरी जा रही है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सीधे नाम, व्यक्ति का नाम लिए थे और उसको कुछ पैसे उधार में दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम उसकी सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी जब हम देंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, हमारे इनकम में से लॉस होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो हमेशा सैलरी देते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप बनाएंगे। ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जीएसटी वगैरह भी आप छोड़ सकते हैं, एड्रेस वगैरह भर सकते हैं। तो श्याम को कितनी सैलरी देनी है, तो श्याम को सैलरी के लिए कितना बोला गया था, 10,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपये डाले, ठीक है। और कहाँ से देना चाहते हैं, तो कैश से भी दे सकते हैं आप और बैंक से भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैश से देने वाला हूँ। अब आप देखेंगे बैलेंस 77,000 दिखा रहा है, अभी 87,000 दिखा रहा था, क्योंकि उसमें 10,000 की कमी हो गई, तो फिर 77,000 कैश आपका अभी बचा हुआ है। दूसरी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर ली। तीसरी एंट्री देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है सुरेश किराना स्टोर को 500 रुपये गुड्स का दिया, यानी सुरेश किराना स्टोर से हमने कुछ सामान खरीदे थे 500 रुपये के, उसको पैसा हम दिए हैं। तो कैसे देना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ डेबिट करना है सुरेश अकाउंट को, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सुरेश अकाउंट, ठीक है, या फिर सुरेश किराना स्टोर, ठीक है। अब सुरेश से हमने सामान लिया था और उसके बदले में उसको पैसा देना है, तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर करने वाले हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी से सामान खरीदेंगे और उसके बदले में उसको पैसा देंगे तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और जब हम कोई सामान बेचेंगे और उसके बदले में पैसा लेंगे तो वो हमारा सन्ड्री
डेबिटर होगा। तो हम यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर करने वाले हैं। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को ऑप्शन को यस रखिएगा, एड्रेस वगैरह आप भर लीजिएगा। इसको हम फिलहाल सेव करते हैं। तो कितने का सामान हमसे सुरेश से हम लिए थे? 500 रुपये का। तो हमने यहाँ 500 रुपये डाला और यहाँ पे ऑन अकाउंट भी रख सकते हैं और न्यू रेफरेंस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कहाँ से देना चाहते हैं? तो चलिए इसको हम बैंक से देते हैं, ठीक है। तो हम पीएनबी बैंक से इसको पैसे दे सकते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे 7,000 हमारे पीएनबी बैंक में था। अब हमारे पीएनबी बैंक में टोटल 6,500 रुपये बचा है, क्योंकि 500 रुपये हमने सुरेश को दे दी। तो ये एंट्री आप समझ गए होंगे कि पेमेंट की एंट्री में क्या करना है। पेमेंट की एंट्री में जब भी हम किसी से उधार लिए हों या किसी को उधार में पैसा देना हो तो हम उसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। किसी भी चीज़ का, फ़ोन का बिल हो गया, कोई लेबर का चार्ज हो गया, कोई भी पेमेंट हो गई, कुछ भी आप खरीदे हैं, तो वो सारी चीज़ें जिसमें पैसा देना होगा वो सब पेमेंट वाउचर के अंडर में आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको आप सैलरी क्रेडिटर में रखेंगे, और व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी सामान का नाम है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में बनना है। यहाँ डेबिट वही होगा जो जिसके पास पैसे जाएंगे, और क्रेडिट आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे वाउचर की तरफ, जो है हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर आप यहाँ साइड में देख रहे हैं कि F6 पर रिसिप्ट वाउचर दिया है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से F6 दबाइए तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। अब पेमेंट में आप क्या कर रहे थे कि आप पैसा दे रहे थे किसी को भी, किसी से कुछ लिए थे, किसी सामान खरीदे थे या कोई सर्विस कराए थे या मोबाइल रिचार्ज करवाए थे, तो किसी भी चीज़ का आप पैसा दे रहे थे। अब यहाँ पे सेम इसका उल्टा करना है कि हमको यहाँ पर पैसे लेने हैं। हमने कुछ सामान बेचे हैं, उसका पैसा हमें मान लीजिए लेना है, या हम रिचार्ज मान लीजिए किए हैं, उसका पैसा लेना है। मान लीजिए हमारा एक मकान है जिसको हम किराए पे दिए हैं, तो हमको किराएदारों से पैसा लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से करने वाले हैं? रिसिप्ट वाउचर से करने वाले हैं। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट कौन होने वाला है? वो व्यक्ति होगा जो आपको पैसा देगा, और डेबिट यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट होगा। यानी जमा कहाँ होगा? आपके कैश या बैंक अकाउंट में। तो जमा करने को यहाँ रिसीव कहते हैं। तो डेबिट हमारा रिसीव होगा और क्रेडिट गिव होगा, जहाँ से पैसा आएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है पहला, राम को 5,000 रुपये एडवांस दिया था, वो वापस लिया है। तो आपने पेमेंट वाले क्वेश्चन में हमने अभी किया था, राम को हमने 5,000 रुपये एडवांस दिया था 10 दिनों के लिए। तो मान लीजिए राम हमको वापस अगर वो पैसा लौटा रहा है तो हम उसको कैसे लेने वाले हैं? तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कराने वाले हैं। चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे राम को। तो राम को जैसे ही हमने क्रेडिट किया, आप देखेंगे करंट बैलेंस आ रहा है 5,000 रुपये, मतलब राम का उधारी है 5,000 रुपये। अगर वो 5,000 रुपये लौटा रहा है तो आप यहाँ पे क्रेडिट में 5,000 रुपये भर देंगे, ठीक है। और अगेन रेफरेंस भरेंगे, क्योंकि आपने उसको एडवांस दिया था तो अब उसके अगेंस्ट आप पैसा ले रहे हैं। यहाँ पे अगेन रेफरेंस आपको लेना है, ठीक है, जो कि कितने दिन के लिए था? 10 दिनों के लिए। वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है। और वो पैसा आप लेने कहाँ वाले हैं? बैंक में जमा कराने वाले हैं या कैश में लेने वाले हैं? ये आपकी मर्जी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कैश में इस पैसे को लेने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा बैलेंस कभी 77,000 दिखा रहा था, लेकिन अब 5,000 आने के बाद वो 82,000 पर आ गया है। राम से पैसा हमें रिसीव हो गया है, और राम का करंट बैलेंस आप देख रहे हैं कि 0 दिखा रहा है, मतलब राम से हमें कोई भी अब पैसा नहीं लेना है। उसको सेव कर लेते हैं। पहली एंट्री समझ में आ गई। किसी को हमने पैसा दिया है और उसे पैसा लेना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इससे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, टीवीएस मोटर से 20,000 रुपये सैलरी रिसीव किया, ठीक है। मतलब टीवीएस मोटर कंपनी है, उसके मतलब कंपनी में हम काम करते हैं, और वो 20,000 रुपये में सैलरी दिया। तो सैलरी दिया तो वो रिसीव कहाँ हम करेंगे? तो उसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट करना है हमको टीवीएस मोटर को। तो टीवीएस मोटर का लेजर तो है नहीं, तो हम क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ टीवीएस मोटर का लेजर बना लेते हैं। तो टीवीएस मोटर का हमने लेजर बनाया, ठीक है। तो देखिए टीवीएस मोटर से हमें पैसा लेना है, ठीक है। टीवीएस मोटर से हमें क्या करना है? पैसा लेना है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? टीवीएस मोटर यहाँ पर डेबिट होने वाला है, ठीक है। टीवीएस मोटर क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। लेकिन टीवीएस मोटर से हम सैलरी लेने वाले हैं ना, तो इस कंडीशन में, क्योंकि नाम तो है कंपनी का, बट हमें यहाँ पर सैलरी लेनी है। तो सैलरी जब हम लेंगे तो टीवीएस मोटर क्या होगा? एक्सपेंस में जाएगा, यानी उसका पैसा कम होगा, और हम क्या होने वाले हैं? इनकम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह इनडायरेक्ट इनकम का लेजर बनाएंगे। कहाँ पर? टीवीएस मोटर के जो ग्रुप है उसमें,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इनकम होने वाली है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको इनकम में सेलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब कितना लेना है हमें इससे, तो हमें लेना है इससे टोटल कितना सैलरी लेना है, 20,000 रुपये। तो हमने यहाँ 20,000 टाइप किया और डेबिट करना है, मतलब कि आप जमा कहाँ करोगे। तो टीवीएस मोटर आपको पैसा देगा, तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में जमा करे वो, या तो आपके कैश में आपको कैश दे दे। तो फिलहाल हम लोग कैश ले लेते हैं यहाँ पे। तो कैश हमने ले लिया। अब आप देखेंगे कि टीवीएस मोटर ने हमको 20,000 रुपये दिए। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारा बैलेंस 82,000 आ रहा था, लेकिन अब 20,000 जमा होने के बाद 1,02,000 रुपये कैश हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी सही है, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, मतलब किसी बैंक में हमारा खाता है और उसमें हमने कुछ पैसे जमा कर रखे थे जिस पे इंटरेस्ट आया हुआ है। ठीक है, वो हम रिसीव कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं टैली प्राइम में। तो इसके लिए हम क्रेडिट करने वाले हैं उस बैंक को, तो बैंक का लेज़र इसमें आ नहीं रहा, हम बना लेते हैं क्या पे। ठीक है, इंटरेस्ट के नाम का लेज़र बनाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर बैंक। अब जो भी बैंक है वो नाम आगे आप लिख सकते हैं। अब इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे इनकम होगा, और यहाँ पे हम ये सब सेव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे कितने रुपए रिसीव हुए, 500 रुपये। कहाँ पे वो लेना चाहते हैं, अपने बैंक में ही लेंगे या फिर कैश। तो देखिए क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैश में मिलेगा नहीं, बैंक में मिलेगा। तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी बैंक में हम अपना जमा करवाना चाहते हैं। तो पीएनबी और एसबीआई दो हैं, इसमें से हम जिसमें भी करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएनबी में 6,500 रुपये था अभी थोड़ी देर पहले, अब 500 रुपये आने के बाद कितना हो गया, 700 रुपये। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप समझ गए होंगे कौन कौन सी एंट्री होगी। जब भी हमें किसी से किसी भी प्रकार का पैसा लेना होगा तो वो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कराएंगे, जिसमें क्रेडिट वो व्यक्ति हो जाएगा जो आपको पैसा दे रहा है, और डेबिट आपका कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों वाउचर आज समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट कल की वीडियो में हम बताने वाले हैं जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर के बारे में। तो आज की वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।